आज की क्लास होने वाली है शब्दों की प्रैक्टिस से भरपूर। न ही सिर्फ शब्द बताऊंगी बल्कि उनका इस्तेमाल, उनका मतलब और किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, उनका यूज केस भी सारे बताऊंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी आने वाली क्लास, हमारी ऐप, हमारी पेड क्लास, हमारी फ्री क्लास, इन सब से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही ये जो बुक है अंग्रेजी बोलने की रामबान ट्रिक, इसको मंगवाने के लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए क्लास को ऑन, जिसका मतलब होता है पर, और ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज एक दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई हो और दोनों एक दूसरे को टच कर रहा हो। मतलब सरफेस जो है, एक सामान, जो सामान आप रख रहे हो दूसरे सामान के ऊपर आप रख रहे हैं, तो कोई वो चीज टच कर रही है उस सरफेस के ऊपर। ठीक है, जैसे किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। फिर है ओवर। ओवर का इस्तेमाल होता है ऐसी किसी चीज को दिखाने के लिए जो ऊपर रखी हुई है। ठीक है, जो ऊपर रखी हुई है, लेकिन जिस चीज के ऊपर रखी हुई है वो उन दोनों में कोई संपर्क नहीं है, सरफेस में कोई टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। तो यहां पर क्या हो रहा है, पंखा मेरे सिर के ऊपर तो जरूर है पर पंखा मेरे सर के ऊपर रखा हुआ नहीं है, टच नहीं कर रहा पंखा मेरे सर को, तो ओवर वर्ड का यहां पर यूज किया जाता है। इन इस्तेमाल होता है शब्द में का, जैसे मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे। इनटू, में के अंदर या भीतर, ये तीनों की जगह पर इनटू शब्द का यूज कर सकते हैं। और ये समझिए ऐसे सिचुएशन में यूज होता है जहां पर एक चीज दूसरी चीज के मतलब बेसिकली जो चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस चीज के साथ आप इनटू का यूज कर रहे हैं, वो चीज जो है उस चीज का सराउंडिंग बदल रहा है, उस चीज का सरफेस मतलब जो एरिया है ना वो बदल रहा है। जैसे मान के चलो, उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। मेंढक कुएं में कूद गया। ठीक है, मान लो मेंढक जो है वो जमीन पे बैठा हुआ था, तो जमीन के आसपास उसके पास क्या था, जमीन एक सॉलिड सरफेस था उसके पास। आसपास हो सकता है कोई पेड़ पौधे, छोटे छोटे घास फूस वगैरह हो, लेकिन जैसे ही वो पानी में कूदा उसका सरफेस चेंज हो गया। वो अब क्या है, वो पानी है, उसमें एल्गे होगा, उसमें दूसरी मछलियां होंगी। तो समझ रहे हो, उसके आसपास के हालात में बदलाव आया। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इनटू वर्ड का यूज करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गेट इन द कार नहीं कहते हैं, गेट इनटू द कार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खड़े हो बाहर, गाड़ी से बाहर खड़े हो, तो आपका सरफेस एरिया कुछ और है, आपके अगल बगल रोड है, लोग हैं। कार के अंदर बैठते ही आपके अगल बगल अब कार का ड्राइवर है, सीट है, दरवाजा है। क्लियर? तो इनटू वर्ड जो है ऐसी सिचुएशंस में यूज होता है। फिर है विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर या भीतर। इसका इस्तेमाल जो है कैसे होता है, अब इस बात को समझ लीजिए। विदिन जो वर्ड है वो आप तब यूज करते हैं जब आप किसी काम को तय समय सीमा में बांध देते हैं कि इस काम को 4 दिन के अंदर कर लूंगा, इस काम को 5 दिन के अंदर कर लूंगा, है ना। तो मैं इस काम को 4 दिन के अंदर पूरा कर लूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days। फिर है अंडर। इस्तेमाल होता है नीचे, के नीचे या अधीन, है ना। ये दोनों तरीकों से इस्तेमाल, ये सारे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे आप अगर कहते हैं बिल्ली मेज के नीचे है, तो कहेंगे द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल। वहीं पर जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके जूनियर अगर कोई है, आपका नीचे अगर कोई है काम करता है, जो आपको रिपोर्ट करता है बेसिकली आकर के, तो वो क्या हुआ, आपसे जूनियर हो गया, है ना। तो आप क्या कहते हैं कि वो मेरे अधीन काम करता है, वो मेरे अंडर काम करता है। तो यहां पर भी ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। फिर है का, के, की। अगर आप किसी भी वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। जैसे वो बेस्ट इंग्लिश क्लासेस का स्टूडेंट है, ही इज द स्टूडेंट ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। फिर है बंद, इस्तेमाल होता है शब्द ऑफ का। लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट। ये जो OFF वाला ऑफ है ना, ये किसी चीज के बंद होने के, क्लोज होने के चीज को दिखाता है। जैसे कहते हैं, अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो तो कहते हो, या स्कूल भी है मान के चलो, कॉलेज भी है मान के चलो, तो कहते हैं ना कि अरे आज मेरी छुट्टी है, तो आप कह सकते हो आज मेरा ऑफ है ना। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो कि आपका ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, वो आज बंद है, तो ऑफ है आपका आज। ठीक है, तो इसी तरीके से जब लाइट ऑफ करनी है तो रोशनी जो है बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है रोशनी, तो टर्न ऑफ द लाइट। इसी वजह से ये वाला ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। फ्रॉम इस्तेमाल होता है से, जो शब्द है उसकी जगह पर, वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का, ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम, दिस इज फॉर हिम। विथ, साथ, के साथ या साथ में इस शब्द का इस्तेमाल होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। अकेले नहीं खेलते, दोस्तों के साथ खेलते हैं, है ना। मतलब
किसी के साथ की आपको बात करनी हो तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से, इन सब के जगह पर आप यूज कर सकते हैं शब्द बाई का, है ना। मल्टीपल यूजेज, मल्टीपल हिंदी में जब आप शब्दों, मल्टीपल हिंदी के शब्दों के जगह पर आप बाई वर्ड का यूज कर सकते हैं। वह बस द्वारा आया, वह बस से आया, है ना। जरिया बेसिकली आप दिखाते हैं जब, तो बाई वर्ड का यूज जो है कर सकते हैं। जरिया यानी कि कम्यूट, यहाँ पर बस की बात हो रही है तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप जिस माध्यम का यूज कर रहे हैं उसके बताने के लिए उसके पहले आप बाई वर्ड का, जैसे कहते हैं ना बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई कार, इस तरीके से, है ना। तो माध्यम को दर्शाते हैं हम लोग, तो बाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। विरुद्ध या के खिलाफ वर्ड यूज होता है अगेंस्ट का, से बहुत सिंपल है, कोई किसी के खिलाफ हो, कोई किसी के विरुद्ध हो, वैसी सिचुएशन में अगेंस्ट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, वो हमेशा मेरे खिलाफ शिकायत करता है, तो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, इसका यूज यहां पर किया जाता है अगेंस्ट का, है ना। उसके आपके खिलाफ की बात करें, अगेंस्ट में बात करता है, ठीक है। बारे में या के बारे में इस्तेमाल होता है शब्द अबाउट का, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी। अपॉन, के ऊपर, जब कोई चीज किसी चीज को, दूसरी चीज को टच करे और जो चीज टच कर रही है उसमें गति हो, मतलब दोनों में से किसी एक चीज में गति होगी, तो वैसी सिचुएशंस को आप डिस्क्राइब करने के लिए अपॉन वर्ड का यूज करेंगे। देखो, अंग्रेजी बोलना जितना जरूरी है, सही अंग्रेजी बोलना उतना ही जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है हर शब्द के बारे में, ऐसे बहुत ज्यादा शब्द नहीं है ऐसे वाले जिनका बहुत कोई लेयर्स में मीनिंग होता है। मैक्सिमम शब्द जो है बहुत आसान है, एकाध कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब आपको ना थोड़ा केयरफुल यूज करना पड़ता है, नहीं तो वो गलत बैठते हैं, मतलब सही नहीं बैठते। हर जगह पे बोलोगे फिर जहां पे वो जानकार है वो बंदे के सामने किरकिरी हो जाएगी, है ना। तो कुछ एक शब्द हैं वो मैं करा देती हूँ, ठीक है। जैसे अपॉन उनमें से एक है, उसी लिस्ट का है। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, तो बिल्ली दौड़ के आया, कूदा, राइट। तो बिल्ली में गति, और बिल्ली जो है टेबल के ऊपर कूदा, बिल्ली और टेबल में संपर्क हुआ लेकिन बिल्ली गति में थी, तो यहां पर यूज होगा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ऐसे यूज होगा, ठीक है। वो अपॉन का इस्तेमाल देख लो एक और एग्जांपल से, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है तो 2 एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। तोता, एक तोता पेड़ पर बैठ गया, ठीक है। तो तोता उड़ते हुए आया तब वो पेड़ पर बैठा, राइट। तोता से दौड़ते हुए आकर के पेड़ पे तो नहीं बैठा, उड़ते हुए आया, है ना, या दौड़ते हुए छोड़ो, वो मतलब बेसिकली मोशन में था तोता, गति में था तोता, और वो आकर के पेड़ पे बैठा। पेड़ में तोते में संपर्क हुआ लेकिन तोता गति में था, तो द पैरट सैट अपॉन द ट्री यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। बिटवीन इस्तेमाल होता है बीच में, के बीच में की जगह पर, और एक सबसे जरूरी बात बिटवीन के बारे में, 2 बंदे, 2 सिचुएशन, 2 चीजों की जब भी बात होगी तो बिटवीन का इस्तेमाल होगा। आप दोनों अपने बीच केक बांट लीजिए, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू, तो 2 है, बिटवीन लगा देंगे, ठीक है। अब 2 नहीं है भैया, 2 से ज्यादा है, अमंग लगा देंगे, सिंपल है ना। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक जगह पर 2 बंदे हैं, एक जगह पर 2 से ज्यादा बंदे हैं। मैं 10 लोगों के बीच था, आई वॉज अमंग 10 पीपल, आई वॉज अमंग 10 पीपल। बीनीथ इस्तेमाल करते हैं शब्द नीचे या के नीचे के जगह पर, लेकिन यहाँ पर एक कैच है, दैट इज कि 2 चीजों की बात होगी, एक चीज दूसरी चीज के नीचे होगी और वो दोनों एक दूसरे को टच करता हुआ होगा। जैसे चाबी मेरे तकिए के नीचे है, अब बताओ, या चाबी जो डोरमैट है उसके नीचे है ना। तो चाबी है, डोरमैट है, या चाबी है या तकिया है, दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं और दोनों का सरफेस टच हो रहा है, और वो एक जो है वो बड़ा है और दूसरा जो है छोटा है, उसने उसको कवर कर लिया है बेसिकली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाबी छोटी सी है, तकिया बड़ा सा है, दोनों चाबी जो है वो तकिए के नीचे है, एक दूसरे को छू रहा है सरफेस उसका, तो बीनीथ का यूज करेंगे। द कीज आर बीनीथ माई पिलो, याद रखना, ठीक है। थ्रू, से या द्वारा के जगह पर इस्तेमाल होता है और ये माध्यम को दर्शाता है। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, पानी पाइप से गुजर रहा है। देखो ये बाई से बहुत अलग है, ठीक है। माध्यम यहां पर भी है पर बाई से ये बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि बाई जहां पर भी यूज होता है वहां पे, जैसे मान लो वो बस से गया,
है ना। तो बस से नहीं जाता तो कार से चला जाता, कार से नहीं जाता बाय एयर चला जाता। लेकिन थ्रू का इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं होता है। थ्रू का इस्तेमाल होता है ना जो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सप्लेन करते हो जहां पर वो चीज ना पूरी घिरी पड़ी है। जैसे पानी पाइप से गुजर रहा है तो पाइप नहीं होगा तो पानी नहीं गुजर पाएगा, समझ रहे हो। और पानी पाइप के अंदर से होते हुए गुजर रहा है तो पूरा पूरा कवर किया हुआ है पाइप ने पानी को, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में थ्रू जो है, जैसे मेरी जिंदगी बहुत खराब गुजर रही है मान लो, तो आपका हर दिन गुजर रहा है, पूरी जिंदगी आप देख लो अपना, है ना। और पूरी जिंदगी, वो जो दिन है आपका वो पूरी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो उसमें से वो गुजर रहा है। तो इस तरीके के सिचुएशंस में थ्रू का आप इस्तेमाल करेंगे, ना कि बाय का, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। ऊपर या से ऊपर अबव का यूज करेंगे। द स्काई इज अबव आवर हेड, आकाश हमारे सिर के ऊपर है। अबव यूज होता है जब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो वो ऊपर तो है लेकिन बहुत दूर है, वैसे सिचुएशंस में यूज करेंगे अबव का। पीछे या के पीछे बिहाइंड वर्ड का यूज करते हैं। वो बस मेरे पीछे था, ही वॉज जस्ट बिहाइंड मी। दौरान या के दौरान ड्यूरिंग वर्ड का यूज करते हैं। वो पढ़ाई के दौरान सो गया, ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द स्टडी। के सिवाय या को छोड़कर एक्सेप्ट का यूज करते हैं। ये तब यूज करते हैं जब आपके पास मल्टीपल चीजें हैं और एक चीज को छोड़ के आप बात कर रहे हो। जैसे स्कूल रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है तो आपके पास यहाँ पर दिन है कितने, 7 में से आप एक दिन को छोड़ दो, रविवार को छोड़ के बाकी दिनों की बात कर रहे हो। और जिसको छोड़ने की बात कर रहे हो उसके आगे एक्सेप्ट लगता है, ठीक है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, तो संडे को बंद रहता है ना, संडे को छोड़कर बात कर रहे हैं ना, तो एक्सेप्ट संडे इसीलिए लगा। तो जिस भी चीज को छोड़ करके बात करो उसके आगे एक्सेप्ट लगेगा, है ना। कभी इस्तेमाल करते हैं शब्द एवर का। क्या आपने कभी पढ़ा है, हैव यू एवर रीड। जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच देयर। कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे नथिंग का, उसके बैग में कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि ऑल्दो का यूज होता है, हालांकि वो बीमार है, ऑल्दो ही इज इल। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज का, जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कुछ इस्तेमाल करते हैं सम, मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। सम डिस्क्राइब करता है ऐसे सिचुएशन को जहां पर आप या ऐसे ही चीज को कुछ के जगह पर जिसको आप गिन नहीं सकते, जिस समय को गिन नहीं सकते, है ना। तो इसी वजह से सम का हमने यूज किया यहाँ पर। वही या समान या एक जैसा इस्तेमाल करते हैं सेम, मेरे पास वही किताब है, आई हैव द सेम बुक। जबकि इस्तेमाल करेंगे वेयर एज का, वो एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, ही इज अ डॉक्टर वेयर एज आई एम अ टीचर। तो जो डिफरेंट वाली लाइन होगी, जो डिफरेंट वाला सीन होगा वो वेयर एज के बाद आएगा, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ऐसी इस्तेमाल करते हैं सच का, ऐसी बातें अच्छी नहीं है, सच थिंग्स आर नॉट गुड। कुछ कोई चीज, समथिंग का यूज करेंगे, मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर का, मेरे लिए इंतजार करना, वेट फॉर मी। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे सो का, इसीलिए वह रोया, सो ही क्राइड। जैसा कि या मानो इस्तेमाल करेंगे एज इफ का, वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है, वो चिल्लाया जैसे कि उसने कोई भूत देखा है, ही शाउटेड एज इफ ही हैज सीन अ गोस्ट। टिल इस्तेमाल करेंगे तक का, मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। तो आपने अपर लिमिट सेट कर दिया, जब आप अपर लिमिट सेट करते हो किसी चीज की तो आप टिल का यूज करते हो, ठीक है। चलिए, टिल मंडे, है ना, सोमवार तक, मैं इस काम को सोमवार तक पूरा कर दूंगा, आई विल फिनिश टिल मंडे, है ना। तो मंडे अपर लिमिट सेट कर दिया, मंडे से बाहर नहीं। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं, साथ ही
ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।